तो इसके सेकंड पार्ट में मृदु, मीना और रवि उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक विंडो के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो तीनों देखते हैं कि लाली थोड़ी सी दूरी पे बैठी है और उसके हाथ में एक वायलिन है, जिस पे वो कंसंट्रेट करके उसको बजाने की कोशिश कर रही होती है। उसी के सामने विंडो से एकदम सट के एक नाटे कद का म्यूजिक मास्टर बैठा होता है, जिसका जो सर होता है वो आधा गंजा होता है और उसके बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली होते हैं और उसके कान में कुछ ओल्ड फैशन के झुमके होते हैं और उसकी जो नेक होती है वो एक गोल्ड की चेन से चमक रही होती है और उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग होती है। तो जो मास्टर होता है, म्यूज़िक मास्टर, वो बहुत ही मेलोडियस ट्यून बजा रहा होता है और उसी को देख के लाली भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी इसको बजाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सही नहीं बजा रही होती है। तो बहुत ही ज़्यादा गलत बजा रही होती है, जैसा कि रवि मृदु को बताता है। तो लाली फिर अपने वायलिन को बजाना शुरू कर देती है। तभी एक आवाज़ आती है, अम्मा अम्मा, जो कि गेट की तरफ से आ रही थी, जिस पे तो जो रवि की मदर होती हैं वो उसको बोलती हैं कि यहाँ से उस भिखारी को भगा दो। और इस टाइम पे वो तापी के साथ बात कर रही होती हैं, तो वो बताती हैं कि ये जो बेगर है वो हर दिन यहाँ पे आता है पिछले कुछ हफ्तों से। अब उसको टाइम आ चुका है कि वो कहीं और जाके अपनी बैग मांगे, मतलब भीख मांगे। फिर मृदु और मीना रवि का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि गार्डन में एक बैगर वहाँ पे ट्री के नीचे लेटा हुआ है और वो उसको बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब पार्टी बोल रही है कि टाइम आ चुका है कि तुम किसी और घर के पास जाके वहाँ से भीख मांगो। रवि की बात सुनकर बैगर उन तीनों को एक एक करके देखता है और अपनी दुख भरी आवाज़ में वो बोलता है कि मैंने सुना था कि इस घर की लेडीज़ बहुत ही दयालु हैं और मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मेरे को यहाँ से जाने के लिए बोल रही हैं। फिर जो रवि होता है वो अपनी अम्मा को आवाज़ लगाता है, जिस पे बैगर बोलता है कि तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं होता। जिस पे उसकी मदर बोलती हैं रवि से कि रवि, उसको बोल दो बैगर को कि हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तो वो इतनी तेज़ आवाज़ में बोलती हैं कि रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो जो बैगर है वो इस बात को सुनकर उससे बोलता है कि मैं थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा जो सूरज है वो गर्म है और जो तार है रोड पे जो यूज़ होता है उसको बनाने के लिए रोडों को, वो जो तार कोल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जिससे कि मेरे पैर जो हैं वो जल जाएंगे। तो मैं थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊँगा। तो जो मृदु होती है वो इस बात को सुनकर मीना और रवि से बोलती है कि मुझे लगता है कि इस बैगर के पास चप्पल खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पलें हैं? जिस पे रवि बोलता है कि मुझे तो नहीं पता और मेरी भी बहुत छोटी है, वरना तो मैं इसको दे देता अब तक। जिस पे मृदु और मीना बोलते हैं कि हमें इस बैगर के लिए थोड़ी बड़ी चप्पल ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो बेचारा अपने कपड़ों को बांधकर रोड की तरफ जाने के लिए देख रहा होता है। फिर उस पे मीना बोलती है कि हमें इसके लिए कुछ तो करना चाहिए और इसको कहीं से कहीं चप्पल हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। तो रवि बोलता है, चुप रहो, मैं इसके बारे में अभी कुछ सोच रहा हूँ। फिर मीना बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना इतनी गर्मी में ये बैगर अपने पैर जला लेगा, तो इसको हमें कहीं से चप्पल लाके देनी चाहिए। तो इस बात को बोलकर वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं कोई पुरानी चप्पलों को ढूंढने के लिए। तो जब वो जाते हैं तो जो मृदु होती है वो बोलती है रवि से कि ये चप्पल किसकी है, क्योंकि उसको एक पुरानी चप्पलों का जोड़ा वहाँ पे रखा हुआ मिलता है। तो रवि कहता है कि ये जो चप्पल है शायद उस बैगर के बिल्कुल फिट आ जाए, तो हमें ये चप्पल ही उसके लिए ले लेनी चाहिए। तो वो उनको उठाते हुए तीनों गार्डन की तरफ फिर चले जाते हैं। तो वो तीनों चप्पल लेके जब बैगर के आगे जाते हैं तो रवि बोलता है
उसको चप्पल देते हुए कि ये लो चप्पल, इन्हें पहन लो और कभी वापस मत आना। तो वो जो बैगर होता है उन तीनों को देखता है, चप्पल पहनकर कुछ ही देर में वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो घर से बाहर आते हैं और उन तीनों को मार्बल खेलते हुए ट्री के नीचे पाते हैं और वो चारों तरफ अपनी चप्पलें ढूंढ रहे होते हैं। जब म्यूज़िक मास्टर को अपनी चप्पलें नहीं मिलती तो वो लाली को आवाज़ लगाकर पूछते हैं कि आपने मेरी चप्पल देखी क्या। रवि, मृदु और मीना चुपचाप बैठ के ये सारी चीज़ें सुनते हैं पर वो कुछ भी नहीं बोलती। अपनी चप्पलों को ढूंढते हुए वो बोलते हैं कि वो बिल्कुल नई चप्पलें थी और उन चप्पलों की कॉस्ट लगभग 1 मंथ की फ़ीस के बराबर थी। तो जो लाली होती है वो अपनी मदर के पास जाती है और वो रुक्कुमन्नी और उसकी पार्टी के साथ वहाँ पर आ जाती है। जो उसकी मदर होती है वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ जा सकती हैं वो चप्पल, शायद किसी ने चुरा तो नहीं ली क्योंकि बहुत से लोग डेली यहाँ पे आते हैं। तो रुक्कुमन्नी उन तीनों को देखती है और बोलती है कि क्या तुमने मास्टर जी की चप्पलें देखी जो कि वी शेप की थी। तो वो कुछ भी नहीं बोलते। थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि यहाँ पे जो बैगर आया था वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा था क्योंकि उसके पैर में छाले पड़ गए थे। फिर उसकी बात को आगे जारी रखते हुए वो बोलते हैं कि हमने वो चप्पलें उन्हें दे दी, जिस पे रुक्कुमन्नी बहुत ही गुस्सा करती है कि आपने क्यों दी। तो जो रवि होता है वो बताता है कि करना, आप बता रहे थे एक बार कि जो करना थे उन्होंने अपनी हर चीज़ दे दी क्योंकि जिससे कि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो रुक्कुमन्नी उनको बोलती है कि करना वही देते थे जो उनकी अपनी चीज़ थी, आपने म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें क्यों दे दी। तो फिर उनको डांट पड़ती है और फिर उनकी मदर रुक्कुमन्नी में जाके जो रुक्कुमन्नी होती है वो गोपू मामा की चप्पल लाकर मास्टर जी को पहना देती है। मास्टर जी चप्पल तो पहन लेते हैं लेकिन वो उससे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आती। फिर जो पार्टी और रुक्कुमन्नी होती है वो किचन की तरफ बोलते हुए चली जाती है कि ये आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते, अपनी ही तरफ से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मृदु, मीना और जो रवि होते हैं वो भी किचन की तरफ जाते हैं, अपना टिफ़िन खोलते हैं और खाते खाते बोलते हैं कि चलो म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें कहीं तो काम आई। लेकिन वो सोचते हैं कि लेकिन आज गोपू मामा जब शाम को आएंगे तो हम उनसे क्या बोलेंगे कि हमने उनकी चप्पलें किन्हें दे दी। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।